गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कराने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ हाइब्रिड डीएनए वर अलाउड बाय Michelson and Stahl to replicate for one generation in a medium containing N14 and for the next generation in a medium containing N15, what is the proportion of light and hybrid DNA respectively? यहाँ पर सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो है हाइब्रिड, कि इन्होंने स्टार्टिंग में लिया है हाइब्रिड। अगर किसी स्टूडेंट ने हाइब्रिड पे ध्यान नहीं दिया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने हाइब्रिड दिया। अगर हम नॉर्मल डीएनए लेके करेंगे तो ये आंसर नहीं आएगा। सो हाइब्रिड पहले ही दे दिया है। और दूसरा ध्यान रखना है कि फिर दिया है इन्होंने N14 और फिर दिया है N15। तो ये तीन बातें ध्यान रखनी है, उसके बाद आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले उन्होंने दिया है हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड है मतलब एक होगा N15 और एक होगा N14। तो हम बना लेते हैं हाइब्रिड। ये आ गया हमारा N14 और ये आ गया हमारा N15। यानी डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होते हैं उनमें से एक हो गया N14 और एक हो गया N15। ये बन गया हमारा हाइब्रिड। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या दिया है, उसके बाद इन्होंने दिया N14। तो उसके बाद इन्होंने दिया अमोनियम क्लोराइड, जो दिया वो दिया N14। ठीक है, 20 मिनट्स में ये डिवाइड होगा। तो N14 दिया। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं दोनों स्ट्रैंड को, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव नेचर शो करने के लिए दिया था ये। तो N14 पहले खोल देते हैं। N14 आ गया। फिर हमारा आ जाता है N15। ठीक है, अब इन्होंने दिया है N14। तो N14 को बना लेते हैं। ये आ गया N14 और इस पर भी आ गया N14। तो क्या बन गया ये हमारा, एक बन गया लाइट और एक बन गया हाइब्रिड। ये देखो, ये बन गया हाइब्रिड, ये बन गया लाइट, ये बन गया हाइब्रिड। N14, 15 और एक बन गया लाइट। ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया है, इसके बाद दिया है इन्होंने N15। जो अमोनियम क्लोराइड दिया वो N15। तो अब ये 40 मिनट्स में डिवाइड होगी। तो अब वापस से हम इनको इसके दोनों स्ट्रैंड खोलेंगे और इसके दोनों स्ट्रैंड खोलेंगे। तो N14 वाले दोनों स्ट्रैंड खोल लें। N14 यहाँ पे क्या था, यहाँ पर एक N14 है और एक N15 है। ठीक है। अब इसने दिया है N15। तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, N15। इसके साथ क्या लगाएंगे, N15। इसके साथ क्या बनेगा, N15। इसके साथ क्या बनेगा, N15। तो हमारे देखो क्या बना, ये N14, 15, ये N14, 15, ये N15, 15, ये N14, 15। यानी तीन। तो ये क्या बन गया, एक ये हाइब्रिड बना, एक ये हाइब्रिड बना, एक ये हाइब्रिड बना। यानी तीन तो हाइब्रिड बने हैं हमारे और एक बना है हमारा हैवी। ठीक है, एक हैवी बना, तीन हाइब्रिड बने हैं। पर ये मांग क्या रहा है, प्रोपोर्शन, परसेंटेज मांग रहा है। किस किस के बीच में, लाइट एंड हाइब्रिड। तो इस जनरेशन में लाइट तो नहीं बना, तो परसेंटेज देंगे तो 0% हो गया लाइट, 75% हो गया हाइब्रिड और 25% हो गया हैवी। एक बना है ना, यानी अगर हम चार हैं तो इसको हम 100% मानते हैं। तो 25% हो गया हैवी और 75% हो गया हमारा हाइब्रिड और 0% हो गया हमारा लाइट। ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 0% हो गया लाइट और 75% हो गया हाइब्रिड। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि यहीं पर हमने देखा है चार में से तीन है हाइब्रिड और एक है हैवी, लाइट है 0। तो अगर परसेंटेज के उसमें कन्वर्ट करेंगे तो 75% हो गए हमारे हाइब्रिड और 25% हो गया हैवी और लाइट हो गया 0%। ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बस तीन ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये हाइब्रिड है, फिर N14 है, फिर N15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a stretch of euchromatin has 200 nucleosome. How many base pair will be there in a stretch? 200 nucleosome है तो कितने बेस पेयर होंगे, एंड व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द टिपिकल यूक्रोमेटिन, और यूक्रोमेटिन की लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 200 न्यूक्लियोसोम है। ठीक है। अब 200 न्यूक्लियोसोम है और आपको पता है कि एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर होते हैं।
ठीक है। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर हैं, टोटल है 200 न्यूक्लियोसोम, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 200 इंटू 200 कितना आ गया 40,000 बेस पेयर आ गए। तो एक आंसर आ गया हमारा 40,000 बेस पेयर। अब वो पूछ रहा है यू क्रोमेटिन की लेंथ, तो एक बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लेंथ आ जाएगी, क्योंकि दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाता है 13600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो ये आ गई हमारी लेंथ और ये आ गए हमारे बेस पेयर। तो कहाँ दिया है हम देख लेते हैं ज़रा। 40,000 बेस पेयर एंड 13600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो ये हो गया इसका बी ऑप्शन करेक्ट। 40,000 कैसे आया, 200 न्यूक्लियोसोम है, एक में 200 बेस पेयर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 40,000 आ गया। दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा उसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, What would happen if in a gene encoding a polypeptide of 50 amino acid 25th codon UAU is mutated to UAA? मतलब 50 अमीनो एसिड हैं और उन 50 अमीनो एसिड में से 25th कोडोन जो UAU है वो म्यूटेट होके क्या बन गया UAA। अब UAA आपको पता है ये क्या है, ये है स्टॉप कोडोन, और इसके आते ही प्रोटीन फॉर्मेशन जो है वो बंद हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि UAA या जितने भी स्टॉप कोडन है आपके UAA, UAG, UGA तीनों के लिए कोई भी ट्रांसफ़र आरएनए नहीं है। तो कोई भी ट्रांसफ़र आरएनए नहीं है, इसलिए वो अमीनो एसिड को पकड़ के नहीं ला सकता, तो प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगी 25th कोडोन से ही। तो 24 तक पॉलीपेप्टाइड बनेगा, पर 25th से ये जैसे ही स्टॉप कोडोन आ जाएगा वैसे ही प्रोसेस बंद हो जाएगी। तो अब हम आंसर देखते हैं। अब पॉलीपेप्टाइड ऑफ 24 अमीनो एसिड विल बी फॉर्म, बिल्कुल सही है, क्योंकि 24 तक तो ठीक है, बट 25th में UAU से UAA होते ही वो स्टॉप कोडोन हो गया, जिसको हम स्टॉप कोडोन, नॉनसेंस कोडोन बोलते हैं। तो यहाँ पर आते ही प्रोसेस बंद हो जाएगी। तो पॉलीपेप्टाइड ऑफ 24 अमीनो एसिड विल बी फॉर्म्ड, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो आपको ये समझ में आए होंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।